जो जगह सामने आप देख रहे हैं वहाँ से चेक इन होता है। एक ऐप रहता है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसके द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। और हम लोगों ने भी पेटीएम स्कैन किया, उसमें हम लोग के लगभग 2 लोगों के 71 रुपीज़ के आसपास कटे। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक एंड ऑल सिचुएशन के कम से कम लेस कांटेक्ट से हम ट्रांजेक्शन्स कर पा रहे हैं। तो ठीक है, अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन भीमकुंड है। मोबाइल से बहुत कुछ हमने आप लोगों के लिए डेटा इकट्ठा किया है, तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन इन भीमकुंड। तो वेस्टर्न घाट से लेते हैं अलविदा। चांदनी रात, तो भाई साहब बज रहे हैं अभी 9 और बज रहे हैं हम लोगों के 12, क्योंकि बहुत ठंडी जो है लगातार मिली है और सिर्फ रास्ते में चाय हो रही है और हो रहे हैं चिप्स। क्या हो रहा है? तो पन्ना के आउटर में रुका गया है, एग्जैक्टली 40 किलोमीटर्स के आसपास है खजुराहो। छतरपुर बस इन्हें छतरपुर जो है मेन जो ज़िला है वो थोड़ा सा आगे है, खजुराहो पहले पड़ जाता है कि नहीं। तो मिलते हैं खजुराहो में, चाय एंजॉय करते हैं। तो ये धुआं जो निकल रहा है यहाँ की ठंड बयान कर रहा है और हम लोग हैं अभी पन्ना में। तो पन्ना जो है वो अपने हीरो के लिए जाना जाता है, यहाँ के जंगलों के लिए जाना जाता है और जंगल पन्ना के जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं उसके लिए जाना चाहता है। कुछ यहाँ पे जानवर भी पाए जाते हैं। हम लोगों को रास्ते में कुछ नहीं दिखा, ना हम लोगों ने उसकी वीडियोग्राफी करने की कोशिश करी। मुझे मोर दिखा, इसे मोर दिखा, बनाया मैंने। इसे मोर दिखा, मुझे कुछ भैंसे दिखे। इसको ग्रीन मैंगो मोर दिखा। उसके बाद मुझे भैंसे दिखे, शायद से वो जंगली थे, पन्ना के थे तो जंगली होंगे, मगर देखते हैं आगे क्या क्या मिलता है। तो अब ये राइड जो है अपने शबाब पे आ चुकी है और 40 किलोमीटर दूर बैठे हैं खजुराहो से। हम लोग पहुँच के आपको नया अपडेट देते हैं। टिकट है पांडव फॉल के लिए, काफ़ी अच्छा
इंतज़ाम है सोशल डिस्टेंसिंग का, काफ़ी सही है। टिकट है मेरे ख्याल से जहाँ अपन जा रहे हैं खजुराहो, वहाँ पे भी ऑनलाइन ऐप के थ्रू ही पेमेंट हो रहा है, ऐसा कुछ है। 3 लोगों का 105 रुपये, जहाँ तक मैंने सुना था एक आध महीने पहले तक 3 बंदों का 105 था। तो आदित्य साहब ले रहे हैं टिकट, और ये टिकट का कुछ ऐसा पैमाना है कि 2 व्हीलर्स के लिए 100 रुपीज़ है, चाहे 1 पर्सन हो चाहे 2 पर्सन हो। कोई पैदल घूम के आना चाहता है उसके लिए 25 रुपये है, और कोई 4 व्हीलर लेके आता है उसके लिए 300 रुपये है 6 पर्सन का। ठीक है, तो देखते हैं अंदर क्या है। पांडव फॉल है, एक्चुअली पांडव गुफा जो है वो अपने पचमढ़ी में है, और ये है पांडव फॉल, पन्ना टाइगर रिजर्व में पांडव फॉल। खुले में पेशाब और शौच करने पे 1000 रुपये जुर्माना। देख लीजिए साहब, जबलपुर वाले थोड़ा बच के चलें, समझा दे रहे हैं ये जबलपुर वाले, थोड़ा बच के चले। ये देख रहे हैं आप, ऐसे ये सब हरकतें नहीं होना है इधर, पन्ना टाइगर रिजर्व है, ठीक है, समझ लो। तो ये जो जगह है ये एक स्मारक के तौर पे चंद्रशेखर आज़ाद के उस मीटिंग जो कि 1929 में यहाँ पे हुई थी, उसके लिए ये स्मारक बनाया गया है। प्री इंडिपेंडेंस एक मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई थी जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद ने उसको लीड किया था। तो देखिए साहब, ये है वो जगह, और पांडव फॉल भी है, और काफ़ी बेहतरीन एक चिन्ह है यहाँ पे जो उनकी मीटिंग हुई थी उसके लिए। दिस इज़ पांडव फॉल। आदित्य भाई बहुत तेज़ी में जा रहे हैं पांडव फॉल की ओर, और यहाँ पे आने वाले जितने भी जबलपुर वासी हैं उनको बता दिया जाता है कि यहाँ ना सुसु करना है और ना हर कहीं गुटखा खा के थूकना है अखथू अखथू करके, ठीक है, नहीं तो जो आपको हज़ार रुपए की चपत लगेगी ना तो काफ़ी महंगा पड़ेगा। ये देखिए, ख़ास तौर से जबलपुर वाले हैं उनके लिए, सीढ़ियों में सावधानी पूर्वक चलें, गुटखा पाउच पॉलीथिन आदि निर्धारित कूड़ेदान में डालें। तो देखिए जो पीछे दिख रहा है ये पांडव गुफा है। पांडव गुफा जो है वैसे तो वो एक्चुअल में इसका नाम है पांडव फॉल, और कुछ होगा ऐसा इस तरीके से हिस्ट्री में मिलता होगा प्रमाण कि यहाँ पांडव वगैरह का कुछ आना जाना होगा। जैसे कि आपको मैंने बताया कि ऊपर यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद ने प्री इंडिपेंडेंस मूवमेंट की शुरुआत करी थी। तो एक काफ़ी अच्छा सा अरोमा है, काफ़ी परत दर परत वाले यहाँ पे पहाड़ हैं, और पानी की एक धारा गिर रही है, और मेरे पीछे जो आपको दिख रहा होगा वो पानी है, काफ़ी साफ़ सुथरा सा। तो मैंने ऊपर से दर्शन करा ही दिए हैं। देखिए प्यारी वाली चिड़ती चिड़िया है जो नीचे चहचहा रही है पानी में, और ये नीचे का भी आपको कुछ शो कराता हूँ। तो डेट्स इट, वी आर एट पांडव फॉल। तो दिस इज़ पांडव गुफा, शायद आपको वहाँ नज़र आ रहा होगा वो पांडव गुफा है, और फिसलन भरा क्षेत्र है, तो अंदर जाना उतना मुनासिब नहीं होगा, मगर काफ़ी अच्छी जगह है। तो ये पांडव गुफा मैंने जो बताया था कि पचमढ़ी में भी हैं, और यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे फॉल भी है। तो इट्स लाइक समथिंग वेरी बेसिक के पहाड़ के बीच में से एक जलप्रपात है, वाटरफॉल है।
भाई लोग जैसा कि आप देख रहे हैं ये जालीदार हमारी जो जैकेट है इसने अपना कमाल कर दिया है और हो गई है हमें सर्दी, और सर्दी हो गई है आदित्य को भी। तो हम दोनों को जो जुल्म दिया है इस एटमॉस्फेयर ने, इस ठंड ने, ये हमारी ही केयरलेसनेस की वजह से हुआ है। हमारी केयरलेसनेस ये थी कि हम लोगों ने ओवर कॉन्फिडेंटली सोचा कि गर्मी है जबलपुर में तो पारा होगा रास्ते में बेहद ठंड थी, बाकायदा 4 से 5 डिग्री का फ़र्क था वहाँ के टेम्परेचर में और यहाँ के टेम्परेचर में, और हम लोग रास्ते भर कुछ ना कुछ तरीके से जूझते हुए आ रहे हैं क्योंकि हमने सिंगल लेयर जैकेट पहना था। अब यहाँ पे आ चुके हैं खजुराहो में। एग्जैक्टली हम लोग सुबह 5 o'clock के आसपास हम लोगों ने जबलपुर छोड़ दिया था, और हम लोग यहाँ पे पन्ना के जंगल में रुक के जलप्रपात वगैरह देख के फिर हम लोग अब खजुराहो पहुँचे हैं। एग्जैक्टली 10:30 बजे पहुँच गए थे, अब 11 बज रहे हैं। और क्यों भाई आदित्य, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे कि हम लोगों को आते वक्त क्या क्या चीज़ों का और ख्याल रखना चाहिए, जो गलती हम लोगों ने करी वो दूसरे ना करें? टेम्परेचर देख के देख लो और कुछ नहीं। कपड़े टेम्परेचर के अनुसार रखो, ये कपड़े क्या रखना ये तो सोचे थे हमने, मगर किस टेम्परेचर के अनुसार रखना चाहिए नहीं सोच। तो हमें टेम्परेचर सबसे पहले देखना है, टेक्नोलॉजी सबसे पहले देखना है। और देखिए आ चुका है हमारा ऑमलेट, और ऑमलेट आ चुका है और रोटी आ गई है, भैया ने लाया है, देखिए मुस्कुराते हुए जा रहे हैं। काफ़ी अच्छी नौजवानों, देखिए जैसे सुबह से हम लोग जो है ना 5 बजे से ऐसे ही निकले हैं और बस जल्दी से आदित्य भाई की व्लॉग की तैयारी हो गई। और ठीक है, घर में इत्तला दी जा चुकी है, वापस 250 किलोमीटर आना है, तो इट्स नाउ टाइम टू ईट, लेट्स ईट। आधा करेंगे सब लोग, तो अपना आधा खाओ अपना। भाईचारा बंद। देखो भाई, मिल बांट के खाने से प्यार बढ़ता है, हिसाब नहीं होता है यार। अपना बता रहे। चलो अब जल्दी से मेरे को भी हाथ धो के खाना खाने जाना है, तो मिलते हैं। देखिए आप इनकी स्माइल फिर से देखिए। दे यहाँ पे आपको राजा, आपके होटल का नाम क्या है? राजा कैफ़े। देखिए साहब, बहुत अच्छा तरीके से यहाँ का इंटीरियर है, आपको चार्जिंग पॉइंट वगैरह भी मिल जाएंगे। तो आप इसका प्रॉपर इस्तेमाल करें। चलिए शुक्रिया सर, शुक्रिया। राजा होटल को लाइक करें और हमें डिसलाइक ना करें। चोट हो गई। भाई हम लोगों ने यहाँ पे कैमरा लाने की कोशिश कर रहे थे, गोप्रो, जो कि हमारे हेलमेट पे लगा था, और वो हमारा रॉकर पर रखवा लिया गया है, इसलिए अब हम लोग वीलॉग जो है अपने हैं वो मोबाइल से कर रहे हैं। तो ठीक है, हेलमेट और गोप्रो हम दोनों के वो रखवा लिए गए हैं। देखिए हम लोग मोबाइल से व्लॉगिंग कर रहे हैं, तो ठीक है। वैसे भी टेम्पल्स को देखना है, और चंदेल वंश के ये टेम्पल्स हैं जिनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मुझे बहुत पहले थी, हम लोगों के CBSE के कोर्स में था। तो ये एक्चुअली में उस वक्त हम लोगों को ये पता था कि 1000 years पुराने टेम्पल्स हैं, जिसे किसी वजह से इन्हें उनका मुकाम नहीं मिल पाया था। फिर किसी अंग्रेज़ ने, किसी ब्रिटिशर ऑफिसर ने इसको खोजा जंगलों के अंदर, और फिर यहाँ पे इसको उसने एक रिपोर्ट बनाई। हो सकता है कि उस हिसाब से उन लोग मॉडर्न नहीं रहे हों, मगर अभी वो ज़्यादा मॉडर्न नज़र आते हैं। मगर हमारा जो यहाँ का जो पुरानी किस्म के संस्कृति है वो ज़्यादा मॉडर्न हुआ करती थी। तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे एक तरीके के ही स्कल्पचर्स बनाए गए हैं, और स्कल्पचर्स जो हैं वो हर किसी तरीके के हैं, हर तरीके के हैं, यानी कि स्कल्पचर्स जो हैं, ये जो स्कल्पचर्स हैं ये लाइफ साइकिल बता रहे हैं। ये स्कल्पचर्स हैं जो ये लाइफ साइकिल दर्शा रहे हैं। ये जो है ये लाइफ साइकिल दर्शा रहे हैं, जैसे कि ये लाइफ साइकिल दर्शा रहे हैं कि लाइफ कैसे चालू होती है। ब्लॉगिंग कैमरा टूट गया है, इसका कैमरा लगवा लिया, टूटा नहीं, ये छूट गया है।
तो अबे यहाँ पे गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं कर। अरे यहाँ पे तो बहुत कुछ है भाई। तो बैकग्राउंड यहाँ तो में जो ये कीर्तन मंदिर है ज्यादा। काफी भव्य है और आप लोग इसको ये ना समझें कि इट्स ओनली फॉर सम टाइप ऑफ ऑब्सीन स्कल्पचर। ये लाइफ साइकिल जो है वो दर्शा रहे हैं और ये दर्शा रहे हैं कि कोई एक वुमेन पावर क्या बता रही है, वुमेन पावर के बारे में बता रहे हैं, मैन पावर के बारे में बता रहे हैं। काफ़ी हाथियों के बने हुए स्कल्पचर्स हैं और उनको काम करते हुए बताया जा रहा है। तो इट्स ऑल अबाउट के अपन इसको किस नज़रिए से देख रहे हैं। तो देखते हैं आगे और क्या मिलता है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों के साथ धोखा हुआ है और धोखा ऐसा हुआ है कि हम लोग के कैमरे छिना के रख लिए गए हैं और हम लोग मोबाइल से अपने कार्यकलाप को अंजाम दे रहे हैं। अब जिस गतिविधि की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, बद्दुआएं हैं, हम बता रहे हैं, ज्यादा और आभासी बद्दुआएं हैं। तो कुछ लोग हमारे साथ नहीं आ पाए किसी वजह से, अनजान वजहों से। तो देखिए अब आप लोग जिस टेंपल की ओर बढ़ रहे हैं, यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे से 2 एलिफेंट्स हैं। नहीं शूज उतार सकते हैं क्या? हाँ, ये विश्वनाथ टेंपल है और ये एक्चुअली में जमाया गया है, एक के ऊपर एक पत्थर रखे हैं और वी आर हियर एट विश्वनाथ टेंपल। तो भाई ये पूछा जाता है। हाँ यार, तो ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये विश्वनाथ टेंपल है और ये चंदेल वर्ष में ऊपर जाने के लिए वो लगेगा। चंदेल वंश जो है उनके द्वारा ये डेवलप किया गया था उस वक्त और फिर ब्रिटिश एरा में इसको फाइंड किया गया और फिर अब जैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसको पूरी तरीके से वापस स्थापित कर रहा है। 80 ग्रुप्स ऑफ टेम्पल्स हुआ करते थे, अब 20 रह गए हैं। तो इट्स जस्ट लाइक समथिंग न्यू। अब ज़रूरी नहीं है कि आप इसके एरोटिसिज्म की तरफ ही आप जाएं, आप आकर्षित हों। आप इसकी लाइफ साइकिल किस तरीके से प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोसीड कर रही है लाइफ, उसको इसमें चित्रण किया गया है। तो आप सोचिए उस वक्त किस तरीके से इसको बनाया गया होगा, परत दर परत इसको रखा गया होगा। अब देखिए जैसे यहाँ पे कुछ लोग सामान लेके जा रहे हैं, पूरा लड़ाई का दर्शाया गया। देखिए आप पूरी तरीके से, हाँ ये लड़ाई है, त्योहार है, जंग पे जा रहे हैं लोग घोड़े पे। तो इस तरीके की चीजें हैं जिसको हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं। और यहाँ पे भी हैं कुछ स्कल्पचर्स, तो आप लोग खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बता रहे हैं कि सैनिक जो हैं वो अपने अपने कामों की तरफ बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे शायद से कुछ म्यूजिक वगैरह से रिलेटेड चीज़ें बताई गई हैं। और इधर इन स्कल्पचर्स में भी कुछ एक्सक्लूसिव चीज़ें बताई गई हैं। तो आप देख के समझ सकते हैं कि देखिए हाथी तिल गड़ने का फोन आ गया है आपका, आप फोन डाले पहले। मैं आपको बताना भूल गया था कि इनको जिगजैग पोजीशन पे बनाया गया है और जिगजैग पोजीशन में बनाने का यही साइंटिफिक रीज़न है कि ज़्यादा से ज़्यादा कलाकृतियों को दर्शाया जा सके। क्यों भाई आदित्य? ये काफ़ी एक अपने आप में ही उस वक्त 1000 साल पहले अगर इस तरीके से आर्किटेक्चर हुआ है तो अपने आप में ही एक अनोखा है ये टेम्पल। तो एज अ कलाकृति, एज अ मॉन्यूमेंट आप इसको आके निहार सकते हैं, नॉट ओनली फॉर एज अ रिलीजियस थिंग। तो आप इसको आएँ और भारतीय सभ्यता को निहारें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये खजुराहो के टेम्पल से अब हम लोग निकल रहे हैं और क्योंकि हमको आगे जाके भीमकुंड और भी ऐसे कई फोटोजेनिक प्लेसेस हैं जिनकी तरफ जाना है और फिर अपने शहर भी पहुंचना है। तो मिलते हैं थोड़ी
देर में और मुलाकात करते हैं कुछ अच्छे व्लॉग्स के साथ। तो बाय बाय खजुराहो के कैंप, बाय बाय। भाई हम लोग हैं जबलपुर से 103 किलोमीटर दूर और यहाँ पे चाय नोश फरमाएंगे और देखते हैं आगे क्या होता है, कहाँ रुकना होता है या नहीं होता है। तो आपको आगे के अपडेट्स मिलते रहेंगे और उम्मीद है कि ये व्लॉग आप एंजॉय कर रहे हैं।